नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं अंबेडकर नगर से, जहां आधी रात हाईवे पर ट्रक में लगी आग। आगे देखेंगे चंदौली में कैसे सूखे की मार झेल रहे किसानों का खाद लेने के नाम पर हो रहा है उत्पीड़न। इसी के साथ रुख करेंगे मुजफ्फरपुर की ओर, जहां त्योहार और चुनाव के बीच एक्शन में दिखी पुलिस। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में आधी रात को कल हाईवे पर ट्रक आग का गोला बन गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरिया के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। आलापुर विधानसभा में भीम आर्मी कार्यकर्ता अरुण की हत्या के मामले में भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासन को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाली 8 तारीख को अंबेडकर नगर में बड़ा आंदोलन होगा। और उन्होंने कहा कि मृतक अरुण कुमार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी कड़ा रुख अख्तियार करेगी। देखिए, अरुण कुमार की हत्या हो गई है, तो इसमें सर कर दी गई है। एसडीएम साहब के यहाँ इसमें जो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे साथियों ने जो गिरफ्तारी की मांग की थी, जो मुआवजे के लिए कहा गया था, भाई इस पीड़ित परिवार की मदद किया। मुआवजा क्या मदद है भाई, खाने के लिए कुछ नहीं, आप घर की स्थिति देख रहे हैं। तो प्रशासन जो है ना वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा सा मामला देखिए, सरकार जो है चाहती है कि इस देश में दलित रहे ही ना। उस दिन भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता कुछ लोग आए थे, उसमें 4 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद भी प्रशासन का हाल है। देखिए, आप प्रशासन ये समझने लगा है ना, देखिए चुनाव नज़दीक है, प्रशासन की थोड़ी है भाई, वो अब सरकार के इशारे पे चला, जो सरकार करेगी ऐसा वो करेगा। ठीक, वो आंदोलनों को उग्र बनाने के चक्कर में लगा रहेगा। ठीक है, प्रशासन को चाटू काटता कर दिया सरकार की करे, लेकिन हमारे तो परिवार का भाई गया हुआ है, हम तो लड़ेंगे। ठीक है, 8 तारीख की घोषणा हो चुकी है। 8 तारीख में भीम आर्मी पूरी मजबूती से टीम पूरी उतरेगी यहाँ पर और न्याय की मांग करेगी। उससे पहले गिरफ्तारी कर जेल भेज दें, प्रशासन उससे पहले गिरफ्तारी करे और जेल भेज दे और बता दे कि भाई इतना समय हमको लगेगा, सरकार से बात चल रही है इन बच्चों की मदद करने के लिए, तो हम शांत होंगे, वरना हम रुकेंगे नहीं पूरी मदद। सर, आपने कुछ मांग यहाँ पे किया था? जी, हमने प्रशासन से मांग रखा था कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, 1 पेट्रोल पंप का लाइसेंस, 2 बीघे हैं यहाँ पे इनको ज़मीन मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी जो है इसमें कुछ टाइम लिए थे कि ऐसे? नहीं, मैंने इनसे लिखित में मांगा था, लेकिन अभी तक उन्होंने कमिटमेंट किया था काम करवाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा मामला मिला नहीं। श्योर नहीं है कि सरकार हमको हमारी मदद करेगी और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो है आदेश कर दिया है और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग और हमारे संगठन के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। 8 तारीख को सड़कों पर मिलेंगे प्रशासन से और ईंट सीट बजाएंगे और अपना न्याय लेंगे। पूछ लेंगे। ठीक है, इतने सारे लोग आए, आप कितने लोग हैं? नहीं, उसमें तो बहन को न्याय मिला था जब हम लोग क्या नाम है आंदोलन किए, फिर हम लोग। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चंदौली में सूखे की मार झेल रहे किसानों का खाद लेने के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों ने क्रबको प्रभारी पर आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से अधिक खाद निकालकर बाजार में बेचने का आरोप लगाया है। किसान ने जिलाधिकारी चंदौली से फरियाद भी लगाई है। क्रबको प्रभारी पर कार्यवाही की मांग उठी है। चकिया के क्रबको केंद्र का मामला बताया जा रहा है। यह छोटा किसान शमशेर बहादुर पूर्वल चकिया चंदौली के हैं। हमने 18/8/2022 को क्रिप्को अधिकारी के नाम अहमदाबाद खाद लेने के लिए गए थे। तो आधार कार्ड दिए तो उन्होंने 2 बोरा डाई के लिए कहा, तो ज़बरदस्ती हमको जिंक दिए 2 किलो 1 किलो का पैक। हमारे आधार कार्ड से 5 बोरा डाई 2 बोरा यूरिया निकाल कर बाज़ार में बेच दिए। इसके बाद कई बार हमारे यहाँ समझौता करने के लिए आए, लिख कर दे दीजिए, हमने नहीं उनको दिया। अच्छा, आपने एक आरोप लगाया था कि हमारे पे दबाव भी डाला जा रहा है। हाँ, 2 दिन हमारे यहाँ सर आल ना, जुतिया के दिन आल ना, 1 दिन पहले भी आल ना, ऐसे मशीन भी ले आल ना, जो अंगूठा लगो ना, काला बाजारी हमेशा ही कराना, बाजार में खाद निकाल के बेचना। कार्रवाई किस आधार से चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? अरे सर, काला बाजारी क्रिप्को का अधिकारी कर बटा, तो इनके यहाँ से हटा जाए। इनके पास सरकार, इनके पर एडीएम साहब चाहे डीएम साहब कार्रवाई करें, इनको यहाँ से चकिया से हटा दें क्रिप्को यहाँ से, न जब तक रहेंगे काला बाजारी करते रहेंगे। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, वहीं त्योहार का भी मौसम है, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर शराबियों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शराब से जुड़े हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब जेल भी भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में अब विभिन्न क्षेत्रों में शराब धंधेबाजों पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद की गई है और पूरे मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि अब वो 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। अभी हम लोग विशेष समकालीन अभियान चला रहे हैं, खासकर जिसमें हम शराब कारोबार से जुड़े लोगों से या सेवन कर रहे हो या शराब कारोबार कर रहे हो उनको पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। उसमें कल कांटी थाना द्वारा अभियान चलाया गया और जिसमें उन्होंने एक टीम बनाई अपनी, जिसमें 4-5 लोग थे कांटी थाना के और बल था। उनकी मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन के बल पे कल 9 लोगों को 2 अलग जगह से शराब कांड में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से हमें लगभग 22 लीटर विदेशी शराब की रिकवरी हुई दामोदरपुर से और एक और अन्य स्थान पे भी कुछ देशी शराब के साथ 3 लोग और गिरफ्तार हुए। इस प्रकार इस शराब कारोबारियों के खिलाफ एक जो पुलिस की लगातार मुहिम चल रही है उसमें एक अहम सफलता कांटी थाना को मिला और ये लगातार अभी हमारा शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलते रहेगा। पर्व को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है अभी? जी, अभी पर्व है और इलेक्शन का भी समय है। इन चीज़ों को देखते हुए विशेष अभियान हर रोज़ लगभग अलग अलग कांडों में चल रहा है, बट शराब पे हमारा स्पेशल फोकस है और अभी वो चलते रहेगा अभियान। जो लोग पकड़े गए हैं ये शराब के बड़े गिरोह के लोग हैं या फिर? अभी इस पे जांच चल रहा है, बट हाँ ये ज़रूर है कि इनकी संलिप्तता रहती है शराब बनाने में, बेचने में और जो सेवन करने का अलग अलग जगह होता है जहाँ ये लोग छुप के ये सब करते हैं, वो सारा चीज़ इन लोगों के साथ इन्वॉल्व है। बाकी इस पर भी हर बिंदु पे जांच चलेगी। तो कोई सर आपराधिक इतिहास नहीं, अभी आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन इसे खंगाला जा रहा है। बाकी थानों से भी हम बात कर रहे हैं और अगर कुछ मिलेगा तो उन सब केसेस में भी इनके ऊपर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बुधवार को सीएम जन सेवा अभियान के वार्ड नंबर 9 पर मां बीजा सेन मंदिर के पास हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम स्वनिधि में 3, कर्मकार मंडल में 2, संभल 2.0 योजना में 6, उज्ज्वला योजना में 2, वृद्धावस्था पेंशन में 5 और आवास योजना में 1, निर्माण कार्य में 2, सफाई में 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगर परिषद सिलवानी द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शिविर आयोजित किया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर नायक, विधायक प्रतिनिधि विभोर जैन, मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला सिलवानी द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। बलिया के रेवती कस्बा में गाड़ी में हूटर लगाकर प्रशिक्षण के नाम पर पैसा वसूली कर रहे 3 लोगों को व्यवसायियों ने घेर लिया। तीनों लोगों के द्वारा व्यवसायियों से पैसा लेने के बाद बाकायदा रसीद भी दी गई। व्यापारियों के विरोध के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेवती थाने पहुंच गए, जहां व्यवसायियों के द्वारा 3 नामजद के विरुद्ध तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 420, 506 तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच शुरू कर दी है। व्यवसायियों के साथ वसूली प्रकरण जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। पांडे, अमित पांडे और तमाम समाज सेवी भी मौके पर पहुंच गए। व्यवसायियों और समाज सेवियों ने तीनों व्यक्तियों को थाने पहुंचाया। व्यापारियों से प्रशिक्षण देने के नाम पर दर्जनों छोटे और बड़े दुकानदारों से क्रमशः 500, 25 और 900 रुपए लेकर रसीद दी गई है। व्यापारियों को धमका करके और पैसा वसूल किया गया है। शायद आप मेरे जवाब को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। मैंने ये बताया कि देखिए इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट का साफ उल्लंघन किया गया था, उस पर जो भी उनके नियम है उसका पालन किया गया है, लेकिन वो नाजायज़ तरीके से व्यापारी भाइयों के साथ वसूली कर रहे थे, जिसकी सूचना हमें भी मिली। मैं भी थाने पे गया और रही बात कि वो एनजीओ से थे कि क्या थे, लेकिन उनका तरीका अच्छा नहीं था वसूलने का। जो भी अवैध रूप से उन पर 420 का मुकदमा भी हुआ है। क्या था तरीका उनका? देखिए वो लोग धमका के ज़बरदस्ती दुकानदारों को धमकाते थे, कराओ नहीं तो तुम्हारी दुकान सीज हो जाएगा। तो कई तरह के मेरे मोहल्ले के भी कई दुकानदार हैं बस स्टैंड पे, उन लोगों से और तमाम व्यापारी जितने भी बाज़ार के व्यापारी हैं,
उन लोगों के साथ ऐसा किया गया। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए, हम व्यापारी की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी हो, जो भी कदम उठाना पड़े, चाहे हम लोग पे मुकदमा हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम गाड़ी पे हुटर बजा के चलना, ये दबाव बनाने के लिए, केवल दबाव बनाने के लिए कि ये लोग डरे, उस पर हुटर भारत सरकार को लिखवा लेना, तो ऐसे ये जायज़ नहीं है। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ जैसे कि हम लोग थाने पे बैठे थे, तो उन लोगों पे जो हुआ, वो पैसा वैसा वसूले थे जो उनको वापस कराए हम लोग। तब तक हमारे जिला अधिकारी जी ने इसको अपने मामले को संज्ञान में लिया और उन लोगों पे उचित जो कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। चतरा शहर में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 2 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओपी अविनाश कुमार नेगे नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने ये कार्यवाही की है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप से हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, विभिन्न कंपनियों के 2 मोबाइल और पल्सर बाइक को जब्त किया गया है। एसडीओपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार के साथ समरनालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के इलाके में घूम रहे हैं, जिसके बाद ये कार्यवाही कर दी गई। अभियान के दौरान ही समरनालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप से आदित्य यादव और राहुल कुमार नाम के 2 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी टंडवा थाना क्षेत्र के नोहने गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार दोनों अपराधी घटना को अंजाम देने के पूर्व रेकी करने पहुंचे थे। कि 2 व्यक्ति काला पल्सर में अवैध हथियार के साथ में सदर थाना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी सदर एवं अन्य पदाधिकारियों की एक टीम बनाई गई। टीम जब शेरे पंजाब होटल के पास पहुंची तो वहां 2 व्यक्ति संदिग्ध मिले। जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक रिवाल्वर बरामद हुआ है और उनके पास से 2 मोबाइल और एक पल्सर जो गाड़ी आप देख रहे हैं वह बरामद हुआ है। कोई वैध कागजात उनके द्वारा नहीं दिखाए गए। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम राहुल कुमार और आदित्य यादव है। दोनों टंडवा थाना जिला चतरा के रहने वाले हैं। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिला है। जैसे आपराधिक इतिहास आता है सभी थानों से, फिर हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। ये लोग लूटपाट के मकसद से ही घूम रहे थे। चतरा से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। राजद और जनता के विकास के तहत जन कल्याण चेतना अभियान चिरकुडा नगर परिषद सुनीता सिंह के आवास पर कल यानी 28 सितंबर को उनके नेतृत्व में 2 अक्टूबर तक जन जागरण चेतना अभियान की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से कार्यक्रम प्रभारी लाल बाबू यादव, कार्यक्रम संयोजक उपेंद्र यादव और कार्यक्रम प्रभारी मीडिया प्रभारी मोहम्मद नौशाद, कार्यक्रम प्रचार प्रसार प्रभारी सोनू खान को बनाया गया। मुख्य रूप से उपस्थित युवा राजद जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा, युवा राजद प्रदेश सचिव लाल बाबू यादव, राजद नेत्री जिला महासचिव सुनीता सिंह, युवा राजद जिला सचिव मोहम्मद नौशाद समेत कई लोगों का नाम शामिल है। झारखंड से सीनियर संवाददाता सबीर की रिपोर्ट। मोतिहारी में जिलाधिकारी कपिल अशोक ने ढाका प्रखंड के ग्राम पंचायत झकटिया मध्य प्रदेश सफाई के प्रांगण में पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य ग्रामीणों पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास के कार्यों की समीक्षा ली। कार्य प्रगति की समीक्षा के क्रम में जल जीवन हरियाली अंतर्गत वृक्षारोपण, अमृत सरोवर विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और पोषाहार वितरण, पेंशन योजना, RTS जैसी योजनाओं। इस अवसर पर मुखिया, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला पंचायती राज समेत कई अधिकारी और अंचलाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो खुशी का माहौल है ये भी तैयार हो जाए। पंचायतों की जो सब योजना आपने विजिट किया, पंचायतों में कुछ आया क्या इस योजना पर? पंचायतों में जो है हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको बेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। जो चैलेंजेस हमारे पास है, अभी आप देख रहे होंगे कि जो मेन रोड से भी हम आ रहे थे तो रोड की स्थिति भी जो है थोड़ी सी जो हमको सुधारात्मक प्रयास करने चाहिए, तो वो हम करेंगे। इसके अलावा जो क्योंकि उद्योग इनको डालना है तो SIPB जो है हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड या फिर जो है बैंक के द्वारा जो PMEGP का लोन हम देते हैं
तो उसमें जो है नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड कन्वर्जन है वो भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके अलावा लेबर की जो पॉलिसी है वो भी हमको देखनी है, कैसे हम जो है उद्योजकों को लेबर के साथ साथ टैग करें। और क्योंकि ये एक ज़माने में खुद जो है कारागिर थे, बाद में उद्योजक बन गए, तो मैं समझूंगा कि ये जो हमारे कारागिर है कभी ना कभी जो है ये भी उद्योजक बन सकते हैं। तो निश्चित जो है हर पंचायत में जो है ये अवसर दिया जा रहा है, इसका लाभ यहाँ के लोग उठाए, ना कि सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि हमारे चिरैया से भी बहुत सारे लोग जो है इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग या जिले के जो अन्य लोग भी हैं इस पॉलिसी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें यहाँ के जो इतने ग्रामीण हैं उनका कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र खुलता नहीं। आज आपके आने पर जो साफ सफाई करके खोला गया है, सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं, वो बोल रहे हैं कि सर से ये बात बोला जाए कि हम लोग की सुनवाई नहीं होती। आज आप आए हैं तो लोग मांग कर रही हैं कि सर को बताया जाए, उनसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं डिलीवरी के पेशेंट में, वो बता रहे हैं लोग कि पैसे लिए जाते हैं उनके, मैं जवान बता रहा हूँ। इस पर सर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हमारी प्राथमिकता में आती है और निश्चित जो है रोस्टर के अनुसार जो हम यहाँ पे डॉक्टर की उपलब्धता करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे जो नज़दीकी सब हेल्थ सेंटर अगर नहीं है तो उसमें जो है डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कुछ समय के लिए निश्चित हम यहाँ पे करेंगे। अगर डॉक्टर नहीं आता है तो उस समय में हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, वो यहाँ पे रहे। और जो विशेष सुविधा है, मान लीजिए कि इसको रेफ़र करना है तो यहाँ से अगर सूचना मिलेगी तो PHC के माध्यम से भी जो है हम लोग जो है यहाँ के पेशेंट को ट्रीट करेंगे। और अभी इनका समाधान इनसे बात भी हम करेंगे। जी बिल्कुल। बिजली की यहाँ बहुत समस्या है जिससे यहाँ के मजदूरों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था कि बिजली, रोड, ये जो है इसको हमको देखना है, वही हम असेसमेंट कर रहे हैं अभी। स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, अगर हमको इंडस्ट्रियल मॉडल जो ढाका का जो है सिकराना का इंडस्ट्रियल मॉडल हमको बनाना है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे के इन दिनों कई स्थानों पर नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। वहीं इस पर्व पर एकता और भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। कस्बे के नई बस्ती में शुक्ला कॉलोनी में मां शेरावाली गरबा मंडल ने बुधवार को यहां के स्थानीय वार्ड पार्षद मोहम्मद वजीर बैग को मां दुर्गा की आरती के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान वार्ड पार्षद वजीर बैग ने भी मानवता की मिसाल पेश करते हुए गरबा मंडल के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर कॉलोनी वासियों में गरबा मंडल के द्वारा वजीर बैग का भव्य स्वागत किया गया। वहीं वार्ड पार्षद वजीर बैग ने मां दुर्गा की आरती पर एकता और भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए सभी से अपील की और धन्यवाद किया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।